सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 3। सो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे OMV का इनिशियल सेटअप करने वाले हैं। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने बात करी। स्पेसिफिकली अगर पहले पार्ट की बात करूं तो उसमें हम लोग ने बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनाना सीखा। सेकेंड पार्ट में वी वर ट्राइंग टू इंस्टॉल दी OMV और डू अ फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ OMV दैट इज ओपन मीडिया वॉल्ट 7 इनटू अवर सिस्टम। सो हम लोग बायोस में गए, वहां बूट प्रायोरिटी चेंज करी एंड सो फोर्थ एंड दैट्स हाउ इट गॉट इंस्टॉल्ड। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने देखा होगा, सो हमको कुछ ऐसी स्क्रीन मिली जहां पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही थी 192.168.29.76। इन केस अगर आप लोग को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अगर आप हटा लेते तो अपने राउटर के पेज पे जा सकते हैं और राउटर के पेज पे जाने के बाद आप यहाँ पर लॉग इन कर ले और लॉग इन करने के बाद यू विल बी एबल टू सी कि आपका जो बेसिकली आपका आप उसमें आईडी अपनी अपनी आईपी को आप रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस आईपी को यहाँ पर रिजर्व कर रखा है, ठीक है। और उसमें आप कनेक्टेड डिवाइस में जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, उसका क्या करंट आईपी है। वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस कि अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड सेटअप करने वाले हैं। डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए हम लोग को यहाँ ऊपर यूजर आइकन पे जाना है एंड देन वी विल बी क्लिकिंग टू अ डैशबोर्ड। नाउ वी विल बी सेलेक्टिंग ऑल द विजेट्स ओवर हियर। इन केस अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है तो आप स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू सेलेक्ट एवरी ऑफ देम। सो मैंने सेव कर लिया। सो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां आपको रियल टाइम सीपीयू यूटिलाइजेशन मिलने वाला है, एक ग्राफ मिलने वाला है, देन लोड एवरेज, मेमोरी जैसे कि 10 GB मेमोरी है, उसमें कितनी यूज है, 5% यूज हो रखी है, नेटवर्क इंटरफेस उस नेटवर्क का, उसका आईपी देखिए, आपको आईपी भी मिल रहा होगा यहाँ पर। एंड ये सब चीजें मिलने वाली। ऊपर से आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, होस्ट नेम आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज दैट कि आई वुड स्ट्रेट ओवर गो टू सिस्टम। सिस्टम में जाने के बाद मैं अपडेट मैनेजमेंट में जाऊंगा, फिर अपडेट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जितने भी अपडेट्स हैं 75 अपडेट्स मुझे को दिख रहे हैं, मैं सारे के सारे अपडेट्स को कर लूंगा। तो इसको होने का हम लोग वेट करते हैं। वंस इट इज डन देन वी विल कैरी फॉरवर्ड। सो वंस इट इज डन वी कैन रिज्यूम अवर ऑपरेशंस। सो जैसे अगर ये अपडेट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर मी इट टुक अराउंड 3-4 मिनट्स। सो आपको यहाँ पर एंड ऑफ लाइन आने लगेगा, उसके बाद में आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। ओपन मीडिया वर्ल्ड अपने आप रिफ्रेश होने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपको एरर आ जाए, तो आप एक बार उसको अपने हिसाब से रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही ये हो जाए, यू जस्ट गेट अ येलो कंफर्मेशन बॉक्स। सो एवरी टाइम यू विल बी मेकिंग एनी क्रिटिकल चेंजेस टू अवर सिस्टम, टू योर सिस्टम, बेसिकली आपको ये येलो ऊपर का बॉक्स दिखने वाला है। सो यू जस्ट क्लिक अप्लाई एंड दैट्स इट। सो ये अपने आप कॉन्फ़िगरेशन करेगा, वेटिंग फॉर द चेंजेस जो भी हम लोगों ने अपडेट करा है। आप इसको एक तरह से और अपडेट कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन रूट लॉगिन करके आप apt अपडेट एंड apt अपग्रेड कर सकते हैं। बट दिस मेथड इज वेरी वेल फॉर पर्सन जो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ चीज होगी। अब व्हाट आई विल बी डूइंग कि जब एक बार अपडेट हो जाए तो एक बार अपडेट मैनेजमेंट में जाके मैं चेक करूंगा, देख लूंगा यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। सो व्हाट आई लाइक टू डू, आई वुड लाइक टू गिव अ क्विक रीबूट। जैसे मैं रीबूट पे क्लिक करता हूँ, सो इट विल टेक अ टाइम एंड इट विल रीबूट। एक बार मैं आपको रीबूट होते हुए दिखाऊंगा इसे कैसे रीबूट होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, सो सी इट स्टार्टेड बायोस अपने आप सिस्टम को से अपने आप रीबूट करना शुरू कर लिया है एंड डेबियन आ रहा है यहाँ पर and it will automatically start booting. So the speed of this is totally dependent upon our configuration कैसा है। जिनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से और हाई एंड होंगे उनकी स्पीड मुझसे भी ज़्यादा तेज होगी। अगर आप पेन ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत स्लो होने वाली है इसकी स्पीड एंड सो फोर्थ। तो आपका आईपी एड्रेस फिर से आएगा एंड इफ यू विल सीइंग आपकी मशीन फिर से लाइव है। एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आपकी मशीन फिर से लाइव है। एक तरीका तो हो गया कि हम लोग इसको इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं, और एक तरीका इसको एक्सेस करने का ये भी है कि जो आपने होस्ट नेम रखा है आप उसके थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सी इट विल गिव द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब इसमें इंस्टॉल करने वाले OMV एक्स्ट्रास। सो दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन पार्ट नंबर 3। थैंक यू।